तो एक पानी का तोहफा दिया है, हम उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये तीसरी जो लाइन आ रही है, इसकी सेवरेज की लाइन आ रही है, वो भी हमें दी है। उसके बाद आगे जो गलियां जो है पकी हो रही हैं, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह 16 तारीख को अब्दुल हकीम बलोच साहब को ठप्पे पे टप्पा, तीर पे ठप्पा, ये हमारी काविशों से, हमारी मिन्नतों से इंशाल्लाह ताला मोरिया खान गोड पीपल पार्टी का गढ़ होगा और किला होगा। और हमें ये साबित करना है, हम नौजवानों ने, हम बूढ़ों ने और इस मोरिया खान के वजूद राम ने कि अब्दुल हकीम बलोच ने जो हमें पानी के तोहफा दिया है, उसके बाद और कामों के लिए तोहफा दे रहे हैं। और अब्दुल हकीम बलोच साहब की जो काविशें हैं, इनको सुनाएंगे। 16 तारीख को ठप्पे में डब्बा, तीर पे डब्बा लगेगा। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का किला होगा, मोरिया खान गोड इंशाल्लाह ताला। और 23 तारीख को इफ्तिखार नग्याल, उसके बाद चेरी सुनो, इंशाल्लाह इनको ये भी जीत के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे, ये हमारा जुनून है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी जिंदाबाद है। और इसमें मसाइल जो है ना इतने ज़्यादा हैं कि हम सोच नहीं सकते कि हम कराची में ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो कि सामने हमारे पूरी दुनिया के VIP गुजरते हैं और एक दीवार लगी है और उसके अंदर हम इस हाल में रह रहे हैं जहाँ पर ना तो औरतें चल सकती हैं, ना कोई बुजुर्ग चल सकता है। रोडों की हालत देखें, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं, बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं वो गिरते हैं, लोग उनको निकालते हैं। मगर यहाँ पे बैठे हुए किसी बंदे ने ये पॉइंट नहीं नोट किया और ना कोई उठाया हकीम साहब के सामने। जा रहे हकीम साहब अभी MLA बने नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि पानी के मसले में इन्होंने हमारे साथ बहुत फेवर की और आज माशाल्लाह मोरिया खान गोड के लोग जो है वो पानी पी रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं और ये सवाल भी उठाते हैं कि हकीम साहब ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ से लेके स्टार गेट अपना कॉलोनी गेट तक एक छोटा सा टुकड़ा। और मेरे ख्याल में कि अगर 25 साल बाद यहाँ के लोगों को अगर पानी मिला और लोगों की खुशी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते कि लोग जो है आपके लिए रात को टाइम दिया था इन्होंने 8 बजे का और अभी ऊपर टाइम जो है कितना हो रहा है, उसके बावजूद लोग आपको सुनने के लिए बैठे हुए। पहले हमारे पास आए यूसुफ बलोच साहब, माशाल्लाह लोगों का यहाँ पे जो है इतना रश था, लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने बोला जी हमारे हकीम बलोच साहब हैं, सिंध में गवर्नमेंट उनकी है, हम उनको वोट देंगे और ये मसले हमारे हल हो जाएंगे। हकीम बलोच साहब से हम वक्तन वक्तन उनके ऑफिस में मिले। हम ये गिला आपको नहीं करते, उनके चाहने वाले यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए हैं ताकि उन तक भी मैसेज ये जाए कि उन्होंने भी हमसे यहाँ इसी प्लाट में बैठ के कमिटमेंट की थी कि ये तो मसला 6 महीने का है यार, मैं तो किसी भी मिनिस्टर से वहाँ से जो है ना बजरी और रोड़ी उठा के यहाँ पे जो है ना आपका रोड का ये तो कितने किलोमीटर रोड है, ये तो मेरे लिए मसला नहीं है। बाकी जो छोटी गलियाँ हैं वहाँ टफ टाइल लगा दूंगा और बाकी ये चला आपका सेवरेज का ये मॉडल अपना क्या उसको वार्ड बन जाएगा आपका और मॉडल वार्ड बनाएंगे। इससे पहले यहाँ पर इस अपना वार्ड में जो UC लगती है बटाइयाबाद, उसके चेयरमैन भी यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, AD सुमरो साहब, वो भी यहाँ पे आए, लोगों के मसाइल सुनते रहे। मगर यहाँ पे मसाइल हल नहीं हुए। जो भी आता है मसाइल सुनता है, वोटें लेता है, चला जाता है और उसके बाद लोग आपसों में भी जाते हैं। हकीम साहब आपकी बात नहीं कर रहा, आपसे मेरी 3-4 मुलाकातें हुई हैं, बाकी से भी हुई हैं, मगर बाकी किसी ने भी कमिटमेंट हमसे पूरी नहीं की। बाकी ये लोग अगर खुश हैं कि पानी आपको मिल गया और 5 साल बाद अगर रोड आपको मिल जाता है तो आपकी खुशी के साथ भाई मैं भी खुश हूँ, मगर हम मुतमिन नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रामों में बोलते नहीं हैं, तारीफ़ें इतनी करते हैं सियासतदानों की कि जी आपने ये कर दिया था, आपने वो बना दिया था, आप तो पेशावर गए थे तो वहाँ पे प्लांट लगा दिया था। ये एक हल्का है, ये छोटी सी वार्ड है भाई, इसमें जो मसाइल हैं वो खुदा के लिए यार ये जब लोग आपके पास आते हैं तो उनके सामने बयान किया करो। बाद में तो आपके हमारे गरमान पकड़ते हो होटलों में बैठे कि आपने जो है जब वो आए थे तो उनके सामने आपने तो कोई बात ही नहीं की। यहाँ के इलाके के मौजूदीन ने की हैं, शिकवा शिकायतें भी सब ने दिल से की है। हकीम साहब ने भी सुनी है, हमने भी सुनी है और जान मोहम्मद साहब ने भी सुनी है। लेकिन 2015 में जो हमने वादे किए थे उनमें से काफी सारे ऐसे वादे यहाँ के पुराने मकीन बैठे हुए हैं
हमने वो वादे पूरे के घर के आगे से जो ना वो लाइन गुजारे या उनका घर बनाए या उनकी सेवरेज लाइन बनाए या रोड बनाए, कुछ तो देखो। हमने उस मोरिया खान को आज आपको एक काउंसलर हफीज की शक्ल में और चेयरमैन इफ्तिखार की शक्ल में, यूसी बिटाइयाबाद में 3 वार्ड है, वहां से आपको चेयरमैन दिया इसलिए कि ताकि आपकी ये कमी पूरी कर सके जो आपको शिकवा शिकायतें हैं जो काम के हवाले से, ताकि वो आपकी फंड लेके आके आपके गलियों में मोहल्लों में आपको ये बना के दे। काम कराया है तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये 20% काम है, मेरा आपसे वादा है, तो अगर हकीम साहब जीतेंगे आपको 100% काम करा के देंगे। बाकी ये है कि ये जो शिकवा शिकायतें दोस्त कर रहे हैं वो भी जायज है। इंशाअल्लाह ये रोड छोटा गेट से लेके मूंडगार गेट तक इंशाअल्लाह हकीम साहब आएंगे, उसके फंड से आपको पहला तोहफा ये देंगे। बाकी दोस्तों, आपसे हमारी एक उम्मीद है कि इस दफा मोरिया खान हमने टारगेट किया है कि 80% वोट दे, ताकि हकीम साहब की भी जो मेहनत है, जो लगन है, जिस लगन के साथ आपके बड़ों से, आपके छोटों से, आपके हर मसले का हल पूछ रहे हैं, उसी हल के जरिए जब आप वोट देंगे तो आप हकदार हैं हकीम साहब से हर काम लेने के लिए। और इंशाल्लाह 23 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बल्दियाती इंतखाबात में भी यहाँ से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे चौधरी इफ्तिखार अब्दुल हफीज को वोट देके कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह ये भी आपके बाजू बनेंगे। दोस्तों, मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा, हमारी बातें सुनी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह 16 अक्टूबर को अपने घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, जिए भट्टो। मेरे प्यारे भाइयों, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि आप सबको पता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा ना किसी ने काम कराया है ना कोई करा सकता है। शुरू से जान मोहम्मद साहब अल्लाह ने खुश रखे, इन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम यहाँ दिए, जिसमें स्कूल बना, रोडें बनी, गलियाँ बनी। उसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब एडी सोमरो साहब, वो भी वक्तन वक्तन जो यहाँ काम की ज़रूरत पड़ती रही हमारा ताउन करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हकीम साहब की बात करते हैं तो हकीम साहब ने इतना फंड अपने आने से पहले हमें दे दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि शायद हम 5 साल में भी उतना काम ना कर सकते जितना हकीम साहब ने अपने आने से पहले हमें काम दिया है, जिसमें सीवरेज का काम है, पानी की लाइन का काम है, पानी के दूसरे कनेक्शन का काम भी चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के अंदर मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो दूसरा जो कनेक्शन है चेंज का, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर होगा इंशाअल्लाह ताला। 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ये रोड भी अल्लाह ने चाहा तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो काम तो जितने भी आप गिनाएंगे या गिनेंगे वो सब पीपल्स पार्टी के मुर्म मेहनत है। बाकी ये कि कोई और आज तक तकरीबन मैं जितने अरसे से इस इलाके में हूँ मैंने नहीं देखा कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई काम करा सका हो। और हमारी जीत भी इसी में है और हमारी बका भी इसी में है कि अगर हम अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिताएंगे तो हकीम साहब का एक मिसरा मुझे याद आता है। साहब ने मुझे एक दफ़ा बोला था, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा लेना। ठीक है, हमने गुड़ तो बहुत कम डाला था लेकिन मीठा साहब से हमने बहुत ले लिया है। इसके ऊपर भी मेरा नेम प्लेट लगा होगा। आपके पेवर्स ब्लॉक जो आपके इलाके मजापती बस्तियों में कभी नहीं लगते थे, आपका जो स्कूल जो हमने वो जो गिर रहा था जिसको डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिली ने, हालांकि हमारा यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था। आपके चौधरी इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून के काउंसलर थे, लेकिन हमने यहाँ पे नुमाइंदा क्योंकि आपके वोट से आया था, हमने चौधरी को अब उस पे हाथ रख के आपके यहाँ नुमाइंदा बन के जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हमने काम करवाया। ये काम मेरे जाती कोई हैसियत नहीं है, अगर हैसियत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। फिर
मैं आपको एक बात और बताता चलूं, आप लोगों ने यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से वोट देना था उस तरीके से आप लोगों ने वोट नहीं दिए, लेकिन मैं फक्रिया कहता हूं कि ये NA 237 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, हकीम बलोच जीता हुआ था, लेकिन जबरदस्ती हराया गया। लेकिन आज मैं आप लोगों से तवक्का रखता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रखता हूं, आप लोग को अपना बदला जो लेना है, आपका बदला वोट के जरिए आपको लेना है। इस दफा आप अपनी कीमती वोट बड़ी अक्सरियत से दे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपना बदला वोट के जरिए लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका गैस का मसला भी हो, आपका बिजली का मसला भी हो, आपका सेवरेज का मसला हो, आपका पानी का मसला तो तकरीबन हल कर चुके, बाकी भी बुनियादी मसाइल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट हो या रोजगार के मसले हो, उनका वाहिद हल पाकिस्तान पीपल्स नग्याल और उसकी पूरी टीम और हमारे वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार AD सुमरो साहब, जायद साहब, हमारे खालिद गुजर साहब, प्रेम साहब, मुनवर साहब और साईं आपका अशोक भाई और जमशेद भाई हमारे काउंसलर थे, हफीजुल्ला हमारे जो यहाँ काउंसलर है वार्ड के हफीजुल्ला भाई, और यहाँ बैठे हुए मेरे सारे भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। मैं बातें आपकी माशाल्लाह बहुत सुन रहा था, बहुत लोगों के मसाइल भी कई अरसे से मसाइल हैं। मैं हमारे मुनीर साहब की बात सुन रहा था तो उनकी भी शिकवा शिकायत अपनी जगह बहुत जायज़ है।